हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक स्मार्ट वे में जो है यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका है सब्सिडायरी एलायंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो है यहाँ पे क्या था, सब्सिडायरी एलायंस जो है पहली बात तो किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है कब से कब तक था, तो ये 1798 से 1805 तक था। तो ये पता होना चाहिए था, इसका टाइम पीरियड का पता होना चाहिए था। और ये जो है यहाँ पे सब्सिडायरी एलायंस जो है किसके द्वारा लाया गया था, वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। ये जो है आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे वेलेस्ली में यहाँ पे यल यल 2 टाइम्स आ रहा था एंड एलायंस में भी 2 टाइम्स आता है। तो आप इसको ऐसे यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। अगेन देखिए ये क्या था, ये था यहाँ पे क्या बोला था कि इसमें क्या बोला था कि जो मतलब राजा रजवाड़े थे, जो प्रिंसेस स्टेट थे, उनको बोला गया था आपके यहाँ जो है ब्रिटिश फोर्सेज रहेंगी और आपको उसका खर्चा देना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एक ब्रिटिश का रेजिडेंट रहेगा आपके कोर्ट में, मतलब वहाँ निवासी रहेगा। उसके बाद जो है आपको ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो है थ्रेट से बचाएगा। तो यहाँ पे दोनों कवर किया गया था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों था। उसके बाद यहाँ पे कहा कि जो है कोई भी प्रिंसली स्टेट बिना किसी भी अदर यूरोपियन जो मतलब थे, जैसे लाइक यहाँ पे आपको पुर्तगालीज हो गए, ठीक है, और यहाँ पे फ्रांस में जो फ्रेंच वाले थे, अदर इन लोगों को जो है कोई अपने यहाँ कोई रजवाड़ा जो है अपने यहाँ जगह नहीं देगा बिना जो है ये ब्रिटिश के परमिशन के। दूसरा था कि सब ये चीज़ें थी, इतना जो है सब्सिडायरी अलायंस के अंतर्गत था। यहाँ पे जो है कई बार पूछा जाता है कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या थी। तो सबसे पहले आपका हैदराबाद आता है, फिर यहाँ पे मैसूर आता है इसके अंतर्गत। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे तंजौर आता है, फिर अवध आता है। इसको याद कैसे करते हैं, देखो HMT की एक घड़ी आती है ना, HMT की, तो HMT की एक घड़ी आती है, उससे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अवध अवध ने जो है घड़ी पहनी हुई थी किसकी, HMT की। तो ऐसे याद कर लेना कि यहाँ पे पहले हैदराबाद आता है, फिर मैसूर आता है, फिर यहाँ पे तंजौर आता है, फिर अवध आता है। उसके बाद फिर जो है 4 आपको याद हो गए। फिर यहाँ पे नीचे जो है आपके क्या आता है, पेशवा आता है, फिर भोसले आता है, फिर यहाँ पे सिंधिया हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे होलकर। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से एक क्रोनोलॉजी होता है। तो आप इसको जो है याद कर सकते हैं। PBSH हो गया, ठीक है, PBSH हो गया, PBSH, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप HMT अवध हो गया, उसके बाद यहाँ पे PBSH हो गया। ये इस प्रकार से हम सब्सिडायरी अलायंस को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंसरशिप एक्ट की बात की जाती है। सेंसरशिप एक्ट जो है किस कब आया था, 1799 में आया था, 1799 में आया था। और ये फर्स्ट फार्मल प्रेस सेंसरशिप एक्ट है, ये भी जो है वेलेस्ली के अंतर्गत आया था, ठीक है। ये भी सेंसरशिप जो एक्ट था, ये जो है वेलेस्ली जो सेंसरशिप एक्ट था, ये वेलेस्ली के द्वारा भी ये भी लाया गया था। अगेन यहाँ पे इसमें क्या था कि इसमें स्टिक कंट्रोल करा था कि कोई भी प्रेस पे जो है स्टिक कंट्रोल करा गया था, इस प्रकार की चीज़ें थी। और यहाँ पे जो है दियर मेन एम वाज टू द प्रिवेंट एंटी जो ब्रिटिश सेंटिमेंट्स था उसको करना, और जो रिमर्स थी रिपोर्ट में ये सबको जो है यहाँ पे करना, और जो रिबिलियन वगैरह था इनको जो है दबाना था, ठीक है। प्रिंटर एंड द पब्लिशर वर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस टू कंटिन्यू पब्लिशिंग, और जिसको जो है पब्लिश करना था उनको पहले आपको लाइसेंस लेना था। इस प्रकार से जो है सेंसरशिप एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो याद रखना वेलेस्ली के द्वारा एक तो सब्सिडरी अलायंस लाया गया, दूसरा चीज़ यहाँ पे सेंसरशिप एक्ट लाया गया था किसके द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से इसने जो है चीज़ों को कंट्रोल करने का ही प्रयास करा था। यहाँ पे जो है राजा रजवाड़े थे उनको, और यहाँ पे जो है सेंसरशिप एक्ट लाके, ठीक है। तो इस प्रकार से था। अगेन यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी जो है ये 1848 से 1856 तक था, मतलब जो है जो 1857 की क्रांति थी उसके पहले जो ही लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। तो याद रखना उसके यहाँ पे जो है जो लॉर्ड डलहौजी था ये जो है 1848 से 1856 के तक ही था। यहाँ पे होता है कि उसके बाद जो है आप देखेंगे तो ये 8 साल तक था। यहाँ पे है सेट अप द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो यहाँ पे यहाँ पे PWD होता है, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, इसने ही यहाँ पे सेटअप कराया था। एंड यहाँ पे जो है ये यहाँ पे थॉमसोनियन सिस्टम, ठीक है, थॉमसोनियन सिस्टम भी किसने सेट कराया था, लॉर्ड डलहौजी ने। किससे रिलेटेड था ये, PWC था, मतलब जो PW में वर्क आने वाले लोग थे उनको जो ट्रेनिंग दी जाती थी यही इसी सिस्टम के थ्रू दी जाती थी, ठीक है। इन द नॉर्थ वेस्ट फॉर द एजुकेशन टू ट्रेन द लोकल ऑफिसर फॉर द PW। अगेन ही कैप्चर द पंजाब ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वार। एंग्लो सिख वार जो है 1848-49 के बीच में हुआ था, आफ्टर द बैटल ऑफ द चिल्ली वाला, ठीक है, चिलियान वाला। तो या बट ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चिलियान वाला जो है बैटल ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे सेकंड एंग्लो सिखवार से है, सेकंड से है, फर्स्ट से नहीं है, याद रखना है। एंड ही फॉर्म द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होता, डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स जो होता है वो बाद में आता है, और जो इसके पहले जो है जो सब्सिडायरी अलायंस होता है वो फर्स्ट पहले आता है। तो यहाँ पे याद रखना सब्सिडायरी अलायंस जो है वो आपका जो है 1799 में ही आ जाता है, और जो है डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स जो है ये 1800 यहाँ पे 1800 में देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब 1800 यहाँ पे 54 में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना
यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स 54 में नहीं, मतलब ये 48 में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जब ये जो है डलहौजी यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आपका, तो इसके थ्रू जो है सबसे पहले किसको करा जाता है, सतारा को करा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जैतपुर, फिर यहाँ पे संबलपुर हो गया 1849 में। उसके बाद जो है यहाँ पे भगत जो है 1850 हो गया। उसके बाद यहाँ पे उदयपुर 1852। उसके बाद यहाँ पे झांसी, उसके बाद नागपुर, फिर अवध जो होता है इसको करा जाता है किसके हिसाब से, मिस गवर्नेंस के हिसाब से, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द मिस गवर्नेंस जो है 1856 में करा जाता है। तो याद रखना, इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे कैसे इसको याद कराया जाएगा, इसको जो है यहाँ पे याद रखना कि जो है पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था ये किससे रिलेटेड था, ये किससे रिलेटेड था कि जो है जिसके जो यहाँ पे प्रिंसेस थे, जो राजा थे, अगर जिनके पास जो है जो मतलब जो मेल था, ठीक है, जो मेल हेयर्स नहीं था, मतलब जो मेल उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसको जो है उसके किंगडम को जो है यहाँ पे हड़प लिया जाएगा, मतलब वो जो है ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। तो इस एक प्रकार से इसमें क्या कर रहे थे, इसमें एक प्रकार से राजा जो थे उनको जो है सताने का काम करा जा रहा था। तो यहाँ से पहले जो है सतारा आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जब उनको जो है यहाँ पे सताने का काम किया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब कि वहाँ से जो है जाना शुरू करते हैं और जो है यहाँ पे संभल के जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैतपुर हो गया, उसके बाद संभलपुर हो गया, फिर यहाँ पे भगत हो गया। भगत मतलब फिर ये लोग क्या करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे किसका उदय होता है, फिर उदय होता है किसका, झांसी का। ठीक है, मतलब झांसी की रानी का उदय होता है। उसके बाद उनको क्या लगता है, ये सब नागवार लगता है, फिर वो जो है अपना स्टार्ट कर देती हैं। फिर 1857 में एक क्रांति होती थी, याद रखना हमको। तो वो सताना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर ये लोग जो है और मतलब जाते हैं, ठीक है, मतलब संभल के और मतलब जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो है संभल संभल के लोग जाना शुरू कर देते हैं, फिर यहाँ पे जो है फिर भागने लगते हैं। फिर यहाँ पे उदय होता है किसका, झांसी की रानी का। उसके बाद फिर जो है उनको ये सब नागवार लगता है। उसके बाद फिर जो है ये चीज़ हमको ये ऐसे याद करने लगा है, एक एक दो बार आप देखेंगे तो ये पूरा याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे है ये जो है यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन, इन्होंने फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन को भी इंट्रोड्यूस करा था बॉम्बे से ठाणे तक। और जो है इन्होंने इंडियन पोस्टल सर्विस और जो है टेलीग्राफ लाइन जो है 1800 यहाँ पे 56 नहीं है, ये 1854 है। ठीक है, 1854 में जो है फ्रॉम द कलकत्ता टू आगरा। ठीक है, तो ये याद रखना, टेलीग्राम लाइन जो है 1854 था। उसके बाद यहाँ पे फ्रेजर कमीशन आता है। फ्रेजर कमीशन किससे रिलेटेड था, फ्रेजर कमीशन जो है 1902 से 1903 के बीच में था। ये किससे रिलेटेड था, ये इंडियन पुलिस कमीशन था एक। तो ये जो है इसको इंडियन पुलिस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। देखो एक्चुअल में याद कैसे करेगा, देखो फ्रेजर जो होता है इसको आप रेजर से कंपेयर करो, तो रेजर क्या होता है, रेजर जो होता है इसकी धार क्या होती है, बहुत एकदम जो है शार्प होती है। तो वैसे जो पुलिस की जो भाषा होती है ना वो भी बहुत शार्प होती है, मतलब हमेशा जो है आप देखोगे ना तो उनकी जो लैंग्वेज होती है मैक्सिमम टाइम एविजी भी होती है। तो इस प्रकार से आप रख लेना, फ्रेजर रेजर जो है ये इंडियन पुलिस कमीशन था, वाज इस्टेब्लिश इन 1902 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर टू एवेल्युएट एंड द इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग पुलिस परपोज द सिटिंग ऑफ द सीआईडी ब्रांचेस इन द प्रोविंशियल लेवल, ये चीज़ था। उसके बाद यहाँ पे आता है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, तो 1881 का फैक्ट्री एक्ट आता है किसके द्वारा, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा यहाँ पे पहली फैक्ट्री जो है एक्ट लाई जाती थी, याद रखना। जो है ये क्या करते हैं, मतलब कि जैसे मतलब ये क्या करते हैं, मतलब ये जो फैक्ट्री में करा गया जाता है, फैक्ट्री में जो है जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको जो है एक प्रकार से उनको यहाँ पे अच्छा मतलब करा जाता है, और रॉ मटेरियल को यहाँ पे यूज़ करके एक स्टेबल मटेरियल बनाया जाता है जिसको हम जो है लॉन्ग टाइम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से इन्होंने रिपन में क्या करा था, तो जो रिपन ने जो है जो रॉ मटेरियल था उसको हटाने, उसको जो है एक प्रकार से और उसका जो लाइफ साइकिल था उसको बढ़ाने का काम करा था। तो ऐसे याद रखना, रिपन जो है फैक्ट्री से रिलेटेड था, इस प्रकार से याद हो जाएगा। अगेन यहाँ पे टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चाइल्ड लेबर, और इन्होंने जो है रेगुलेट करा था मतलब चाइल्ड लेबर के लिए। तो इन्होंने क्या करा था, जो है जो 7 साल से नीचे के जो बच्चे थे उनको जो है एम्प्लॉयमेंट से रोकने में, मतलब प्रोहाइबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द 7 ईयर ऑफ द एज, तो जितने भी बच्चे थे 7 ईयर से उनको जो है यहाँ पे रोकने का प्रयास कराया गया था। और जो है इन्होंने जो बच्चे 7 से लेकर 12 साल तक थे उनको सिर्फ 9 आवर मतलब 9 आवर पर डे के लिए रखा गया था। ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते थे। तो याद रखना, और जो 12 साल से बड़े बच्चे थे उनके लिए जो है एक नॉर्मल जो है रूटीन रखा गया था। इस प्रकार से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे किन बच्चों को, कितने साल से कम बच्चों को रोका गया था, तो यहाँ पे 7 साल से बच्चों को, 7 साल से कम एज के बच्चों को रोका गया था। प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है
यहाँ पे जो फंडामेंटल यहाँ पे आपका ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, तो यहाँ पे जो है आपको देखने मिलेगा कितने साल तक, यहाँ पे 14 साल तक मतलब जो है बच्चों को क्या दिया जाता है, फ्री एजुकेशन की बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे 6 टू जो है 14 ईयर के बच्चों की बात की जाती है। और यहाँ पे आर्टिकल जो है आपका जो 24 है ना, ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे ये जो है ये प्रोहिबिशन ऑफ द चिल्ड्रन इन जो है फैक्ट्रीज, ये कहाँ पे रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल जो है ये 24, ठीक है, आर्टिकल 24 ये बात करता है। अगेन यहाँ पे है पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था बाय द लॉर्ड कर्जन इन 1905, इन बिहार में हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1905 में बिहार में हुआ था। और लेटर जो है इंस्टीट्यूट जो है शिफ्टेड, और इसको जो है बाद में जो है दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया आफ्टर अर्थक्वेक इन द बिहार इन 1934। तो जो है अभी प्रेजेंट टाइम ये बिहार, ये दिल्ली में लोकेटेड है। तो मतलब कि जो है, बट जब ये इस्टेब्लिश हुई थी, जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तो ये बिहार में इस्टेब्लिश हुई थी, बट बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक जो है इसको 1934 में जो है शिफ्ट कर दिया गया था। अगर अर्थक्वेक की बात करें तो हमारे यहाँ अर्थक्वेक के कितने जोन हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ अर्थक्वेक के टोटल जो है 4 जोन है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। फर्स्ट जोन को हटा दिया गया था, हमारे पास सेकंड जोन, थर्ड जोन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 हैं। तो याद रखना। और जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वनरेबल जोन होता है वो 5 जोन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जोन है ना वो जो है 5 जोन है। तो ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे आपका वाज फॉर्म टू रिसर्च एंड द मैकेनिज्म इन एग्रीकल्चर फील्ड, तो इन्होंने जो है ये इस प्रकार का जो है ये भी चीज़ करा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है 1882 से 1883 के बीच की होता है। तो इसमें क्या करता है, इट वाज इस्टेब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सर विलियम हंटर अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही भी ये भी अपॉइंट करा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए। इट्स मेन पर्पज वाज टू द स्प्रेड द एजुकेशन ऑल ओवर द इंडिया टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस मेड सिंस द वुड डिस्पेस्ड ऑफ 1854। तो वुड डिस्पेस किसका था, ये तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। वुड डिस्पेस जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड था। फिर एजुकेशन में जो है क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब क्या सुधार हुआ है, उसके लिए क्या लाया था, हंटर कमीशन लाया गया था, ठीक है। तो जो है ये चीज़ है, इस प्रकार से याद रखना। जैसे पहले क्या होता था, जो आज के तो बच्चे जो है मार खाते नहीं, पहले के बच्चे जो मार खाते थे उनको पता है ना, जब वो अच्छे से जो है मतलब होमवर्क करके नहीं जाते थे, अब जो चीज़ें जो वहाँ के उनके टीचर बोलते थे नहीं करके जाते थे, तो एक प्रकार का जो पनिशमेंट करता था ना वो बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता था, ठीक है। तो एक प्रकार से वो हंटर जैसा पनिशमेंट होता था। तो याद रखना, जो हंटर कमीशन था वो किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। Again, the for the technical knowledge day opened an engineering college in the Roorkee in 1847 and the Pune College of the Engineering in 1854। तो यहाँ पे याद रखना है 1847 हो गया, 1854 हो गया। तो ये एक प्रकार से 1857 के क्रांति के पहले ही ये दोनों ओपन हो चुके थे। उसके बाद कुछ मेडिकल कॉलेज भी खुले थे, जैसे यहाँ पे कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास में। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कोलकाता में 1835 में हुआ था, 1835 में मद्रास में भी हुआ था, बॉम्बे में 1845 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। अगेन द फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज वाज ओपन इन द कोलकाता। अभी देख चुके हैं हम लोग, विलियम बेंटिक वाज द गवर्नर ऑफ जनरल एट द टाइम। तो यहाँ पे जो है विलियम बेंटिक जो है क्या था, वो गवर्नर जनरल था उस समय, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल भी था ये विलियम बेंटिक, क्योंकि 1833 का जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी के थ्रू जो है यहाँ पे पहली बार जो है यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। किससे, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। ये भी याद रखना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट टू रिमेंबर कुछ है, जैसे चीज़ें आपको बताना चाहिए। जैसे यहाँ पे फास्फोरस का यूज जो है बोन्स के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, सोडियम का यूज जो है ब्लड सर्कुलेशन के लिए किया जाता है, आयोडीन का जो है आपका थायराइड ग्लैंड के लिए होता है, एंड कोबाल्ट का कैंसर के लिए होता है। तो ये भी याद रखना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे फास्फोरस का बोन्स के लिए होता है, वैसे भी हमको पता होता है कि यहाँ पे जो फास्फोरस होता है, मतलब ये मतलब यहाँ पे जो है ये बोन्स के लिए होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आयोडीन का पता होता है, आयोडीन का सबको होता है, ये थायराइड ग्लैंड के लिए होता है। तो यहाँ पे याद रखना, कोबाल्ट जो है कैंसर के लिए होता है। तो यहाँ से सी से कोबाल्ट होता है, सी से कैंसर होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर जो है यहाँ पे यहाँ से जो है ये मतलब ये ऐसे याद कर लेना, कोबाल्ट से कैंसर होता है, मतलब सी से मैच कर रहा है। उसके बाद सोडियम का जो है यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज कर जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो जो है ये क्या आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 263, ठीक है। अंडर आर्टिकल 263, 263 के थ्रू ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में रिकमेंडेड सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन द्वारा रिकमेंड करा गया था। सरकारिया कमीशन जो है इसको जो है ये मतलब कि सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए भी बोला जाता है, सरकारी कमीशन। उसके बाद यहाँ पे इसको हेड कौन करते हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और यहाँ पे इसमें 6 कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको नॉमिनेट करा जाता है पीएम के द्वारा ही। इसमें होम मिनिस्टर जो है रहते ही रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेंबर्स होते हैं, मतलब मेंबर्स कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट्स यूनियन कैबिनेट्स एंड
एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटीज़। तो यहाँ पे याद रखना जो है कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट होते हैं एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटीज़ होते हैं। यहाँ पे याद रखना यहाँ पे स्टेट के गवर्नर नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टेट के गवर्नर नहीं होते, क्योंकि कई बार यही जो है कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया जाता है कि यहाँ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट भी होते हैं, तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द इन्वायरमेंट एक्ट इन इंडिया। कुछ यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्ट इंडिया में जिनको देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे पहले है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो है 1972 में आया था, पहला जो है वो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। फिर यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन एक्ट आता है, ये आता है 1974 में। तो हमारे यहाँ याद रखना, हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सीपीसीबी एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो है यहाँ पे सीपीसीबी एंड जो है एसपीसीबी जो है, ये दोनों किसके थ्रू आता है, ये जो है आपका यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन एक्ट के थ्रू आता है। अब यहाँ पे याद रखना ये वाटर पॉल्यूशन एक्ट के थ्रू आता है। यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन एक्ट ये जो है यहाँ पे आपका एयर पॉल्यूशन एक्ट के थ्रू नहीं आता है, ये भी याद रखना है, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाटर पॉल्यूशन एक्ट के थ्रू जो है 1974 में आता है। फिर अगेन आपका आता है थर्ड नंबर पर यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का होता है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एयर पॉल्यूशन एक्ट जो है 1981 का हो गया। फिर आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का हो गया। अगेन यहाँ पे है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपका जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जिसको जो है एनजीटी बोला जाता है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। तो ये जो है 2010 का है। अच्छा, ये जो है ये सब जो है एक स्टेचुरी मतलब इसके थ्रू जो भी इंस्टीट्यूशन बने होते हैं सब जो है स्टेचुरी प्रोविजन के मतलब कहलाते हैं, क्योंकि इनको एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखना, जैसे हमारा सीपीसीबी हो गया एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, ये सब एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे जैसे आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्ड इस्टाब्लिश थ्रू द वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 है, ये 1974, ठीक है, 1974 है, तो याद कर लेना ये यहाँ पे 1974 है। अगेन यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कम जस्ट आफ्टर द भोपाल गैस स्ट्रेटजी। दो भोपाल गैस स्ट्रेटजी जो हुआ था उसके जस्ट बाद जो है आपका ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का आता है, ठीक है, 1986 का जो है ये चीज़ आता है। फिर यहाँ पे याद रखना, फिर यहाँ पे कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं और कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। मैनी टाइम्स ये पूछा जाता है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या कौन से होते हैं जो कि आपको मतलब कि नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे, बट जो यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं ये आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलते, मतलब ये जो है और घातक भी होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कंपेयर टू यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट के। और जो है ये मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू बनते हैं जो यहाँ पे सेकेंडरी वाले होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, पहले प्राइमरी आपका क्या आता है, डीडीटी आता है, प्लास्टिक हो गया, यहाँ पे सीओ हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, NH3 हो गया जिसको अमोनिया बोलते हैं, देन लीड हो गया, मेथेन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकेंडरी में पिलेगा यहाँ पे पैन हो गया जिसको पर ऑक्सी सेटेलाइट नाइट्रेट बोलते हैं, एंड ओजोन हो गया आपका, स्मॉग हो गया, स्मॉग में आपको फॉग प्लस स्मोक मिलेगा, H2SO4 हो गया जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, अगेन यहाँ पे HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है आपका, जो है यहाँ पे ये नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 होता है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है प्राइमरी होता है, और जो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड होता है ये सेकेंडरी होता है, ठीक है। जो एसिड वाला होता है सेकेंडरी होता है, और जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो प्राइमरी होता है, क्योंकि ऑक्साइड जो होता है वो नेचुरली जो है बन जाएगा, बट यहाँ पे एसिड बनाने के लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो याद रखना जो है जो ऑक्साइड है वो सेकेंडरी है। तो ये जो है पूरा यहाँ पे था। आई होप कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा, एंड जो है इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।